Hello, my dear 11th Apex. So, I wish you all are fine. And today we are going with ISC हिंदी बुक आषाढ़ का एक दिन अंक एक। ये केवल पूरी फुल्ली डेडिकेटेड है आषाढ़ का एक दिन, पूरा ISC स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। सबसे पहले इस कहानी के कुछ पात्रों के बारे में समझते हैं। अगर आप पेन और पेंसिल लेके बैठे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले हम लोग पात्रों की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है अंबिका। अंबिका कौन है? अंबिका एक गांव की वृद्ध औरत है। गांव की एक वृद्ध औरत है, बूढ़ी औरत है, जो कि अपनी बेटी मलिका के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? मलिका के साथ रहती है। मलिका एक लड़की है गांव में रहने वाली। अंबिका उसकी माँ है, उसके साथ रहती है। और एक कालिदास है, वो मातुल के साथ रहता है। मातुल मतलब मामा। मामा कालिदास अपने मामा के साथ रहता है। मलिका अपनी मम्मी यानी अंबिका के साथ रहती है। कालिदास एक कवि है और इसने एक कविता लिखी थी। इसका नाम था ऋतु संहार। ऋतु संहार इसने एक कविता लिखी थी, जो कि उज्जैन के सम्राट ने पढ़ी। ये कविता जब पढ़ी तो ये कविता पढ़ के बड़े प्रसन्न हुए और वो उसको अपना राजकवि बनाना चाहते थे। आइए शुरुआत करते हैं। आषाढ़ की पहली बारिश में मलिका पूरी तरह भीगी हुई कालिदास से मिल के आती है। मलिका और कालिदास एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन तुलसीदास विवाह और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से हिचकाता है। मलिका की माँ अंबिका भी उनके संबंध से खुश नहीं है। वह चाहती है कि मलिका का विवाह कहीं और हो जाए, लेकिन पूरे गांव को मलिका का और कालिदास के प्रेम के बारे में पता होने के कारण कोई रिश्ता भी स्वीकार नहीं करता। कालिदास एक प्रतिभाशाली कवि है। उनकी रचना ऋतु संहार को उज्जैन के सम्राट ने पढ़ा और प्रभावित होकर उनको राजकवि बनाने का स्वीकार किया। इस उपदेश में आचार्य वरुचि आते हैं। निपुण यहाँ पे एक लड़का है। नहीं, वरुचि और निपुण कालिदास को उज्जैन ले जाने के लिए आते हैं। कालिदास गांव और मलिका को छोड़ने जाने के कारण इसलिए मना कर रहा था। मलिका स्वयं कालिदास को समझाती है कि उसे अपनी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए और उज्जैन जाना चाहिए। दूसरी ओर विलोम, जो कि मलिका से एक तरफा मोहब्बत करता था, प्यार करता था, अंबिका को भड़का रहा है कहता है कि कालिदास को पहले मलिका से विवाह करना चाहिए, फिर उज्जैन जाना चाहिए। अंबिका भी मलिका को समझाती है कि सफलता मिलने के बाद कालिदास तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन मलिका को विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। मलिका कालिदास को उज्जैन जाने के लिए मनाती है और वो तैयार हो जाता है। वो जा रहा होता है तो मलिका रोने लगती है और कहती है कि खुशी के आंसू है। कालिदास का उज्जैन न जाने का कारण था। कालिदास मलिका से कहता है कि वहाँ मुझे तुम नहीं मिलोगी, ये गांव नहीं मिलेगा, ये मिट्टी नहीं मिलेगी, तो मैं वहाँ रहूँगा कैसे? तो मलिका उसे समझा कर भेजती है। इस प्रकार अंक एक में प्रेम, त्याग, महत्वाकांक्षा के बीच संघर्ष दिखाया गया है। Kalidas and Malika were Kalidas and Malika was love to each other, and Ambika is the mother of Malika, and the Matul is the mother's daughter of Kalidas, mother's brother of Kalidas, और बस ये। मगर एक बात है कि आगे जाके जो कालिदास है वो मलिका को भूल जाएगा एक तरफ से, और यहाँ पे जो निपुण है, विलोम है, वो पूरी तरीके से एक बहुत ही भला चाहने वाला है।
मलिका का। इसी के साथ 11th एपेक्स की पहली वीडियो ये रही थी, और आई विश यू ऑल आर लाइक दिस वीडियो। आई ट्राइड माई वेल। देखिए, इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो पाए क्योंकि बहुत बड़ी है ये अंकी। इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराने मुझे 15 से 20 पार्ट लग जाएंगे। अभी आप सबके यूनिट टेस्ट आने वाले होंगे, तो आई विश आषाढ़ का एक दिन का पहला अंक आएगा, और एक पहला अंक ही पढ़ाया जाएगा आपकी 11th क्लास में। अंक 2 और अंक 3 इज इन सिलेबस ऑफ क्लास 12th ISC। नेक्स्ट वीडियो इज ऑफ मैकबेथ ISC and Macbeth Act 1 Scene 1. Okay, so we will meet soon. From here you have to watch ICSE and CBSE for all. हमारे 3 बैचेस हैं। 9th अनस्टॉपेबल, इस समय 3 चल रहे हैं। 9th अनस्टॉपेबल यूट्यूब पे, 9th अनस्टॉपेबल, 10 टाइटन्स एंड 11th अटैक्स। चलिए।